जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। भौतिक और सांसारिक जीवन में समस्त सुख पाने के लिए संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी बताया गया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी को रंगभरनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से पूर्व आने वाली रंगभरनी एकादशी क्षीरसागर वासी भगवान विष्णु की भांति ही भगवान शिव को भी उतनी ही प्रिय है। आमलकी को रंगभरनी का नाम दिए जाने के पीछे महादेव और माता पार्वती से जुड़ी एक कहानी भी है। मां गौरी से विवाह के बाद भोलेनाथ जब पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए तो उसी दिन को मां पार्वती के आगमन में यहाँ रंगभरनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि उस दिन मां पार्वती के स्वागत में पूरा नगर विविध रंगों से सजाया गया था। तब से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। पूरी काशी को रंग गुलाल से सजाया जाता है। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। मां गौरी और भगवान शिव के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं। बोलिए उमापति महेश की जय हो। इस वर्ष आमल की एकादशी का व्रत 25 मार्च दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। आमल की एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायिनी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं आमल की एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत पूजन विधि, पारण समय और पारण विधि। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आमल की एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्रीहरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की शब्द भारतीय आंवले का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इस प्रकार इस पेड़ को अत्यधिक शुभ माना जाता है। लोग आमल की एकादशी की पूर्व संध्या पर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। आमल की एकादशी का व्रत महाशिवरात्रि और होली के बीच आता है। लोग अच्छे स्वास्थ्य और प्रचुरता का आशीर्वाद पाने के लिए भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। आमल की एकादशी शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी 25 मार्च दिन बृहस्पतिवार। एकादशी तिथि आरंभ 24 मार्च 2021 दिन बुधवार को सुबह 10:23 से। एकादशी तिथि समाप्त 25 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 9:47 पर। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 6:18 तक। सायं संध्या मुहूर्त संध्या काल में 6:35 से 7:45 तक। एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 26 मार्च 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 6:18 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:21 पर। जय श्री हरि, जय श्री राम। आमल की एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें। रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति या सामर्थ्य अनुसार कैसी भी मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से भगवान परशुराम जी की पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उपवास के साथ साथ भगवान कथा का पाठ व श्रवण करें।
रात्रि में श्री हरि के नाम का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे, वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पारणा विधि। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें और अब स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए एकादशी माता की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री राम। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत करने से सभी तरह की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी विजय हासिल की जा सकती है। शास्त्रों में इस व्रत के दिन कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से मनोकामना पूर्ति, सुखी जीवन और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले चमत्कारिक महाउपाय के बारे में। आंवला एकादशी के दिन आंवले की पूजा करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें और वृक्ष के तने पर मौली लपेटे। पूजा व जाप के बाद एक पीले रंग के वस्त्र में आंवले को लपेटकर तिजोरी में रख दें। इस दिन किया जाने वाला ये महाउपाय बहुत ही लाभकारी होता है, जो व्यक्ति को जीवन भर सुख और ऐश्वर्य प्रदान करता है। एकादशी के उपाय जिन्हें करके धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति और ऐश्वर्य देती हैं एवं उस जातक को धन लाभ भी होता है। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में मध्य प्रेम, सुख शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता है। माना जाता है पीपल पर भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता प्राप्त होगी। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय यह सिक्के पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक नारियल व थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में बाधा नहीं आती है। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।